देखिए 2024 में डीएम का मास्टर प्लान। पीछे आओ यार। स्वर्गीय श्री रामलाल राही जी एवं उनकी धर्मपत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सुंदरी राही जी के एमएलसी माननीय पवन सिंह जी, विधायक माननीय शशांक त्रिवेदी जी। भारत माता की, भारत माता की। ये मैं बदलता करता हूँ और निर्माण करता हूँ और यहाँ पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे स्वर्गीय रामलाल राही और उनकी धर्मपत्नी सुंदरी राही की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आप देख सकते हैं इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। इसके अलावा जिले के प्रभारी नीरज सिंह और तमाम स्थानीय सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा और पूर्व मंत्री और विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महौली से विधायक शशांक त्रिवेदी और इसके अलावा बात करें तो महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य और देखिए स्थानीय यहाँ के विधायक और साथ में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और तमाम ऐसे नेता आप देख सकते हैं। एमएलसी पवन सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और तमाम पार्टी के नेता इस समय मंच पर पहुंच चुके हैं। सिदौली से विधायक मनीष रावत, बिस्वा से विधायक निर्मल वर्मा और सीतापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा जो है नेहा अवस्थी वो भी पहुंच चुकी हैं। पूर्व विधायक महेंद्र यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ये मंच पर इस समय विराजमान हैं और आपको दिखाएं कुछ ही देर बाद ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मंच की आपको जो मंच पर जो नेतागण विराजमान हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ से कितने यहाँ पर नेतागण मंच पर इस समय मौजूद हैं। तो यहाँ से एमएलसी अवनीश वर्मा भी मंच पर हैं और तमाम परिवारीजन पीछे मंच पर पहुँच चुके हैं। ये कार्यक्रम कारागार राज्य मंत्री राकेश जो है कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वर्गीय रामलाल राही की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का और उनकी धर्मपत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही सुंदरी राही की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। ये प्रतिमा साईं मंदिर के पास में स्थापित की गई है और अब प्रतिमा स्थापित होने के बाद रामलाल राही के बारे में संबोधन भी शुरू हो चुका है। हम कैमरामैन से अपना कहेंगे कि इस दौरान जो सभा है हो रही है जरा सभा का नज़ारा दिखाएं कि जो रामलाल राही की याद में भीड़ पहुंची हुई है उस भीड़ के नज़ारे को दिखाना चाहेंगे कि जो आज राही जी को याद कर रही है उनकी पुण्यतिथि पर। 4 बार के सांसद, 2 बार विधायक रहे और केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे रामलाल राही
को सुनने के लिए जो भीड़ आई हुई है उस नज़ारे को आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक एक कर ज़रा देख सकते हैं कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। ये आज रामलाल लाही की पुण्यतिथि पर जो है आज इकट्ठा हुई भीड़ है, जिसको कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने आज यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। और इस आयोजन की भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मंच पर जिले के सारे नेतागण हैं और हम आगे भी लेकर चलेंगे और ज़रा सा दिखाएंगे सभा को भी, जो सभा हो रही है वहाँ पर जमा भीड़ को, कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है आज सुनने के लिए रामलाल लाही को, उनकी प्रतिमा को देखने के लिए। तो आगे की लाइन में बहुत सारे ऐसे नेतागण बैठे हुए हैं, ज़रा सा आगे से जाकर के आप दिखा भी सकते हैं। और ये भीड़ जो है यहाँ पर आई हुई है, उस नज़ारे को आप तक पहुँचा रहा हूँ। देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है और आप देख सकते हैं कि उनको सुनने के लिए सब बहुत सारे लोग रामलाल लाही के लिए कई प्रांतों से लोग आए हुए हैं। एक तरफ से जो है उनको सुनने के लिए कई गैर प्रांतों से भी लोग आए हुए हैं। तो अग्रिम पंक्ति में तमाम ऐसे नेतागण आपको मिल जाएंगे, दिख जाएंगे और उस भीड़ को भी हम एक बार फिर से कहेंगे दूर तक दिखाएं कि किस तरीके से जो ये साईं मंदिर है वहाँ पर स्वर्गीय रामलाल लाही की याद में भीड़ आई हुई है। और उस भीड़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए ये भीड़ जमा हुई है। ये रामलाल लाही की अपनी ताकत थी, जो जनता में प्यार था, जनता के बीच उनका जितना सम्मान था, वो आज लोग उनको याद करने के लिए उनके पुण्यतिथि पर जमा हुए हैं। एक बार आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ मंच को फिर से दिखाना चाहूँगा। और वो खूबसूरत मंदिर ज़रा देखिए, यही मंदिर है साईं मंदिर, जहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले जो है मूर्ति का अनावरण किया है सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। अब स्वागत का सिलसिला चल निकला है और देखिए इस समय स्वागत करते हुए सुरेश राही और उनकी धर्मपत्नी निशा राही, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शाल पहनाकर स्वागत करते हुए आपको ये मोमेंट तो देख रहे हैं। और इसके उनकी पत्नी भी हैं निशा, और उनके बेटा और उनकी बेटी, ये सारे लोग आपको इस समय सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम का। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए बुके देकर स्वागत कर रहे हैं सुरेश राही का परिवारी लोग जो हैं, परिवारीजन हैं, ये सारे उनका परिवार है जो इस समय स्वागत करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपको दिखा दें मंच पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो इस समय मंच पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौशल किशोर कर रहे हैं। अब मुनींद अवस्थी पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, वो जो है कौशल किशोर जी का सम्मान करते हुए आपको दिख जाएंगे कि कौशल किशोर जी का सम्मान कर रहे हैं इस समय मुनींद अवस्थी जी। तो इस समय स्वागत का सिलसिला चल रहा है और इसके बाद अभी संबोधन भी शुरू हो जाएगा। और आपको दिखा रहा हूँ कि इस मंच पर तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो इस समय विराजमान हैं और एक एक कर जो है स्वागत का सिलसिला चल रहा है। और कुछ ही देर बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा, संबोधन शुरू होगा, उस संबोधन को भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल ये स्वागत का सिलसिला आप जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और उनको मोमेंटो देते हुए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद स्वागत की कड़ी में नेहा अवस्थी जो है अब बुके देकर सम्मानित करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सिलसिला चल रहा है और आगे जैसे ही संबोधन शुरू होगा उस संबोधन भी आप तक पहुंचाने का काम आई इंडिया करता रहेगा। सीतापुर प्रदेश और देश की सेवा किए ऐसे श्रद्धेय रामलाल राही जी, जो हमारे सुरेश राही जी के पिताश्री हैं, उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर माता जी भी साथ में, उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम सबको यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला है।
मैं उनके चरणों में नमन करके उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, देखिए आज मुझे यह देख करके, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता था बाबूजी के बारे में, लेकिन उन्होंने इतना ऐसा मंदिर बनवाया है और भगवान के प्रति उनकी कैसी आस्था थी और समाज के प्रति सेवा की कैसी भावना थी, यह मुझे बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है। लेकिन मैं सुरेश राही जी, आपको और आपके पूरे परिवार को इसका धन्यवाद दूंगा, जो भगवान की आराधना करते थे, वंदना करते थे, आप उनके सामने ही अपने माता पिता जी की मूर्ति को स्थापित कराने का काम किया। यह श्रेष्ठ काम आपने किया, इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। 2024 की शुरुआत हो गई है। 2024 का ये जो वर्ष है बहुत निर्णायक वर्ष है। एक आप सबको ध्यान में होगा, 22 जनवरी 2024 को 500 साल के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्मभूमि पर विराजमान होंगे। उनका भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से कही है, अभी हम लोग अयोध्या में थे, उस दिन जितिन जी भी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को सबको अयोध्या नहीं आना है। 22 जनवरी को हमारा गांव और हमारा मोहल्ला यही अयोध्या है और हमारे गांव और मोहल्ले का मंदिर ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। इस भावना से आप सब लोगों को 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष तौर से हर गांव और मोहल्ले के मंदिरों को और गांव को स्वच्छता के लिए अभियान चलाने का काम करना है। चलाओगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, चलाओगे? सब लोग चलाओगे। तो स्वच्छता का अभियान, क्योंकि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण इसलिए धोए थे कि 24 करोड़ लोग जहां आए वहां गंदगी का एक कण भी हमारे सफाई कर्मियों ने नहीं छोड़ा था। इसलिए उनको सम्मान देकर के उस दिन संदेश देश को देने का काम किया था। दूसरी तरफ 2024 इस राष्ट्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 2024 का में देश में आम चुनाव होने, लोकसभा के चुनाव होने। लोकसभा के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है, लगातार 2014 हो चाहे 2019 हो, चाहे आप यहां पर बैठे हुए हमारे दोनों माननीय सांसद, चाहे हमारे राजेश वर्मा जी हो, चाहे कौशल किशोर जी हो, दोनों लोगों को आपने कमर खिला करके जिताने का काम किया। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद बताइए, गरीबों के लिए सबसे अधिक काम मोदी सरकार ने किया है कि नहीं किया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा, पहले भेजा जाता था 1 रुपया और पहुंचता था 15 पैसा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ आपके आशीर्वाद से जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लिया था कि न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा, अर्थात न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है वह भी मैं पता करूंगा और वह भी वसूल करके गरीब की भलाई में एक एक पाई खर्च कर देने का काम करूंगा। आज जो गरीबों के लिए इतना काम हो रहा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी इसलिए काम हो रहा है, और जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया था उनसे वसूली हो रही है इसलिए ये हो रहा है। तो 2024 में जो दूसरा सबसे बड़ा काम होना है, लोकसभा का चुनाव है। हम लोग यह मानते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और देश में 400 से अधिक सांसद जिता करके तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने का काम करेंगे। बताइए, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो कि नहीं तैयार हो? और भारत सरकार के जब मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में स्वर्गीय राही जी ने गृह मंत्रालय में जिम्मेदारी संभाली तो भारत के योगदान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
और आज आदरणीय केशव जी यहाँ हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि यही वो शुभचिंतक लोग हैं, वही राही जी की सेना है जिन्होंने उनके पीछे हर परिस्थितियों में लामबंद होके उनको हर संघर्षों के सामने साथ खड़ा, यही लोग रहे। अरे जरा जोरदार ताली बजाओ अपनी उपस्थिति। राही जी इतना संघर्ष करते थे और मैंने भी उनके सानिध्य में और उनके साथ काम करने का मुझे भी अवसर मिला, और जो उनके किस्से, उनकी कहानियां, उनके संघर्ष, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, इस क्षेत्र की जनता के लिए उनका योगदान, चाहे वो नहर में जब वो राही जी संघर्ष कर रहे थे बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो उन्होंने वहां खड़े होके पानी जलमग्न होके, वो भी मैंने सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि राही जी अंत तक, उनके लिए उम्र कुछ नहीं थी, उनमें जो जोश, जो जज्बा था कार्य करने का, उनकी एम्बेसडर गाड़ी गांव गांव घूमती थी। और 2009 का जब मैं चुनाव लड़ा हूं तो स्वर्गीय रामलाल जाही जी की बहुत बड़ी भूमिका थी जिसमें उन्होंने मेरा साथ दिया था और उनका सहयोग मुझे मिला था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, श्रद्धांजलि देता हूं ऐसे योग पुरुष जो कर्म योगी थे, और उनके लिए मैं जानता हूं कि उनके सुपुत्र रमेश और सुरेश जो हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं, बहुत बड़ी भूमिका वो भी उनके पद चिन्हों पे रह के निभा रहे हैं। और राही जी का जो लक्ष्य था, मैंने देखा है अपनी नज़रों से और उनके साथ कार्य करते हुए कि वो राष्ट्र को सर्वप्रिय रखते थे, अपने निजी स्वार्थों के लिए काम नहीं करते थे, वो पूरा समय जनता के योगदान के लिए और देश के योगदान के लिए। और अगर आज वो हमारे बीच में होते तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं और जिस दिशा में वो भारत को ले जा रहे हैं, उसमें राही जी का पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा योगदान रहता कि नहीं रहता, जरा बताओ मुझे। तो मेरे साथ बोलिए कि राही जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब लोग जो राही जी के शुभचिंतक हैं, उनके जो विचार होते, उनका जो कार्य होता, वो देश को मजबूत करने वाला नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लामबंद होते। तो इसी पे मैं यही कहना चाहूंगा, और मेरे साथ आप बोलिए, रामलाल राही अमर रहे। नहर के प्रकरण में जो नहर पक्की बननी थी, उसमें कई दिन तक के उसमें खड़े रहे पानी में, बल्लियां बांध करके, उनके जोंके लग गई उसमें पैरों में, मगर वो बाद में सड़क पक्की बनी। एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे, और आंदोलनकारी व्यक्ति एक दृढ़ निश्चयी होता है, वो काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। और इसलिए सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि उनका जो दृढ़ निश्चय था, उन दृढ़ निश्चय पर सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अभी जब हमारे बीच में डॉक्टर रमाशंकर भारती जी बोल रहे थे, तो एक बात और कह रहे थे कि वो नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाते थे। एक बार जरा बाबू रामलाल राही जी के लिए, उनको जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं आज मूर्ति के अनावरण पर, एक बार जरा हाथ उठाइए सभी लोग, दोनों हाथ उठाइए, जरा पूरे पूरे उठाइए, पूरे, हाँ ऐसे। इन्होंने अभी उठा रहिएगा, एक मिनट हाथ उठाने में थोड़ा ताकत लगती है, इसलिए कह रहा। सब लोग बैठ जाओ। बात आ रही थी कि नशे के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाते हैं। आज 1 जनवरी है 2024, जो अंग्रेजी का नया साल है, उसकी शुरुआत है। आप तय करो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक एक विकसित भारत, हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा उठवाएंगे, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, दूसरा इसको समझ लीजिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विकसित परिवार बनाना है, आत्मनिर्भर परिवार बनाना है।
कोई भूखा न रहे, ये मोदी जी ने गारंटी लिया, इसलिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करते हैं। कोई बीमार व्यक्ति का पैसे के अभाव में उसकी जान न चली जाए, इसलिए 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देते हैं। 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, 75 लाख महिलाओं को अलग से फिर से देने का काम शुरू किया। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया साल में 3 बार जाता है, 6,000। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास दे दिया। उत्तर प्रदेश में करीब 55-56 लाख से ज्यादा लोगों को आवास मिले, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आवास कहीं पर मिले तो सीतापुर जनपद में पहली बार में ही मिलने का काम हुआ। तो दिल्ली जाते थे, हमको सिखाने का काम करते थे कि इस पर आप राजेश जी पत्र लिखिए, इस पर आपको ये काम करना है, और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमने सीतापुर के विकास के लिए बहुत काम किया। और अभी 2014 के बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि बाबूजी दिल्ली गए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आवास पर रुके और वो कहीं नहीं गए। और वो जब जाते थे तो उनसे हम बड़ी आत्मीयता की बातें करते थे। उनके विषय को हम करेंगे तो बहुत लंबा होगा। हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनके विचारों को आप सुनेंगे। हम तो आप लोगों के बीच में आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज उस मूर्तियों के लोकार्पण के शुभ अवसर पर आप सबको मैं इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, और अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।